गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नंबर सिस्टम हमारा चल रहा था। आज हम एलसीएम एचसीएफ डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एलसीएम बच्चों की तरह निकालते हैं। अगर मैं बोलूँ कि एलसीएम आपको निकालना है 24 और 32 का, तो आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, छोटे बच्चों की तरह एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। ऐसा लिखेंगे 2, 12, 16, फिर 2, ये हो गया 6, 8। तो छोटे बच्चों की तरह एलसीएम निकालते हैं। तो छोटे बच्चों की तरह एलसीएम नहीं निकालना, हमें कॉन्सेप्ट समझना है और बिना पेन चलाए एलसीएम एकदम निकल जाता है अगर कॉन्सेप्ट समझें तो। अब हमारे पास मान लिया जैसे 6 और 8 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पहले केवल m की बात करें, मल्टीपल्स क्या होते हैं। 6 और 8 के अगर मैं मल्टीपल्स की बात करूं तो 6 है, 12 है, 18 है। मल्टीपल मतलब उस पर्टिकुलर नंबर की टेबल में जाने वाले जितने भी नंबर्स होंगे वो सब उसके मल्टीपल होंगे। तो 6 की टेबल में जितने भी नंबर आते हैं वो सब 6 के मल्टीपल हो गए। 8 के मल्टीपल्स कौन से होंगे, जो 8 की टेबल में आते होंगे, ये 8 के मल्टीपल्स हो गए। तो ये 6 की टेबल में आने वाले नंबर, 8 की टेबल में आने वाले नंबर, ये 6 और 8 के मल्टीपल्स हो गए। कॉमन मल्टीपल, अब सीएम में आए। कॉमन मल्टीपल कौन से कॉमन मल्टीपल, 6 और 8 के कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल का मतलब है जो नंबर 6 और 8 दोनों की टेबल में आते हों, दोनों में कॉमन हो। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमें, 24 दिख रहा है, 24, ठीक है। या आगे जाके 48 भी कॉमन आएगा, आगे जाके 72, 6 और 8 दोनों की टेबल में आते होंगे ना, 48 भी, 72 भी, ऐसे मिलते रहेंगे इनफाइनाइट तक। ये भी इनफाइनाइट तक मिलते रहेंगे 6 और 8 के मल्टीपल। तो ये कॉमन मल्टीपल है। अब हमें हाईएस्ट अगर कॉमन मल्टीपल देखें तो इनफाइनाइट तक चला जाएगा, लेकिन लीस्ट देखें, सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल, तो सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल 6 और 8 का कौन सा होगा। ये सारे कॉमन मल्टीपल है, सबसे छोटा है सबसे पहला 24। तो जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है वो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो जब भी हम किसी नंबर का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालें तो इसका मतलब है हमें फर्स्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। जो सबसे पहले दोनों में कॉमन आ जाएगा वही एलसीएम होगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब क्या इस तरीके से सॉल्व करें एलसीएम, तो इस तरीके से भी नहीं सॉल्व करना। ये सब मैंने किया ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, वो आपको रटा रटाया ना हो जो स्कूल में आपने सीखा है एलसीएम। बिल्कुल रटा हुआ है भाई, ऐसे कर रहे हैं। अब क्यों वो आया एलसीएम पता नहीं जी, ठीक है। 24 क्यों आया, क्या आया, कईयों को पता ही नहीं है, आ गया जी 24, ठीक है। तो उसका कॉन्सेप्ट ये है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मतलब उन नंबर्स की टेबल में जाने वाले नंबर। कॉमन मतलब वो नंबर दोनों की टेबल में जाता होगा, कॉमन होगा, और सबसे छोटा वाला वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो अब तरीका हमारा क्या होगा, क्योंकि देखिए हमें 6 और 8 का अगर एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे, 8 की टेबल को घुमाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी आंसर होगा वो 6 की टेबल में भी आता होगा, 8 की टेबल में भी आता होगा। ऐसा नंबर नहीं होगा जो 8 की टेबल में आता है 6 की, जैसे मैं लिखूं 40, तो ये 48 की टेबल में आता है लेकिन 6 की टेबल में नहीं आता, तो कॉमन मल्टीपल तो है नहीं। तो हमें तो ऐसा नंबर लिखना है जो दोनों के लिए कॉमन हो, दोनों की टेबल में कॉमन हो। तो हम क्या करेंगे, 8 की टेबल को घुमाएंगे, जो बड़ा नंबर है उसकी टेबल को घुमा लेते हैं। 8 की टेबल में पहले 8 आता है, फिर 16 आता है, फिर 24 आता है, फिर 32 आता है। तो हम क्या करेंगे, 8 की टेबल को घुमाएंगे मन में, और 8 की टेबल को घुमाते हुए सोचेंगे 8 की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो 6 से भी कैंसिल होता है। तो 8 की टेबल में सबसे पहले 8 आता है, वो 6 से कैंसिल नहीं होता। 8 की टेबल में 16 आता है, 6 से कैंसिल नहीं होता। 8 की टेबल में 24 आता है, वो 6 से कैंसिल होता है। तो 24 आता है 8 की टेबल में और 6 से कैंसिल होता है, तो 24 एलसीएम। तो 24, क्योंकि हम 8 की टेबल का 8 का मल्टीपल सोच रहे हैं, और हम क्या सोच रहे हैं, 8 के मल्टीपल्स में जो 6 से कैंसिल होता होगा तो 6 का भी मल्टीपल हो जाएगा, कॉमन मल्टीपल हो जाएगा, और सबसे पहला कॉमन है वो। तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इज द लास्ट कॉमन, इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। या अगर मैं बोलूं 8 और 10 के एलसीएम, तो बच्चों की तरह नहीं निकालना, आप 10 की टेबल को घुमा सकते हो कि 10 की टेबल में 10, 20, 30 ऐसा नंबर सोचना है जिसे 8 भी कैंसिल करता हो। 8 इसे कैंसिल नहीं करता, इसे नहीं करता, फिर 48 इसे कैंसिल करता है, तो 40 एलसीएम।
तो इस सिंपल तरीके से सोच सकते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर मैं बोलूँ एलसीएम 8, 10 और 12 का निकालना है, 3 का, तो 3 का कैसे निकालेंगे, पहले 2 का निकालेंगे, 12 को भूल जाओ, 10 की टेबल को घुमाओ, ऐसा नंबर जो 8 से भी कैंसिल करता हो तो 40। अब 40 या 12 का निकालेंगे, अब 40 की टेबल में ऐसा नंबर जो 12 से भी कैंसिल होता है। 40 की टेबल में पहले आता है 40, 12 से कैंसिल होता नहीं। 40 की टेबल में फिर आता है 80, 12 80 को कैंसिल नहीं करता। फिर 120 आता है, वो 12 120 को तो कैंसिल करता ही है, तो 120। और उसके अलावा देखिए, ये तो हमने इस तरीके से करा। छोटे नंबर्स में तो हम टेबल घुमा सकते हैं, लेकिन इसमें भी अगर हम खैर टेबल घुमाएं 32 को, 32 24 से कैंसिल नहीं होता, 64 24 से कैंसिल नहीं होता, फिर 96 24 से कैंसिल होता है। या अगर मैं बोलूँ एलसीएम हमारे पास निकालना है हमें 32 और 36 का। अब 36 की टेबल आप घुमा नहीं पाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, और 32 की टेबल भी नहीं पता। टेबल तो हमें मैक्सिमम 20 तक लर्न होती है, जिसको नहीं लर्न है 20 तक तो आपको लर्न होनी ही चाहिए। अब ऐसे केसेस में क्या करें जब नंबर बड़े हो जाए। छोटे नंबर के केसेस में तो हम टेबल को घुमा के सोच सकते हैं कि ये एलसीएम है, लेकिन ऐसे केसेस में क्या करें, ठीक है। तो हम दूसरा तरीका भी हमारे पास है। हम क्या कर सकते हैं, जो बड़े से बड़ा कॉमन है, जैसे यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2, बचा क्या 3 या 4। अब कुछ भी कॉमन नहीं है ना, दोनों नंबर से जो कॉमन आ सकता है उसको अलग करा हमने। 2 कॉमन आ सकता था, 2 को अलग करा, और कुछ भी कॉमन नहीं है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 जा 6 या 4 3 जा 12 इंटू 2 24, या ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, कैसे भी कर लो, ठीक है। या जैसे इन दोनों में बड़े से बड़ा कॉमन क्या आ सकता है, 8 3 जा 24 होता है, 8 4 जा 32, और कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। दोनों में बड़े से बड़ा कॉमन, और कुछ भी ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए कि कुछ भी कॉमन रह जाए, तो कुछ भी कॉमन नहीं रहना चाहिए। अब कुछ भी कॉमन नहीं है ना, केवल 1 कॉमन। इनको मल्टीप्लाई करा, 4 3 जा 12 8 जा 96। अब जैसे इसमें क्योंकि बड़े नंबर है, हम टेबल 36 की टेबल को घुमा नहीं सकते। वो जो टेबल को घुमाना है वो तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इसमें हम दूसरा तरीका क्या है, बड़े से बड़ा कॉमन क्या है, 4, बचा क्या 8 और 9, ठीक है। 8 4 जा 32, 9 4 जा 36। अब कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 8 जा 72 हो गया, 72 इंटू 4 करना है, 72 का दुगना करें तो 144, इंटू 2 करें 288, तो 288 एलसीएम हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, बड़े नंबर में जो भी कॉमन हो हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, फिर उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वो एलसीएम होगा, ठीक है। ये हमने बेसिक डिस्कस करा कि एलसीएम बिना पेन चलाए या कम से कम पेन चला के कैसे निकालें, ठीक है। उसके अलावा आपको ये भी समझना है कि एचसीएफ किस तरीके से निकालते हैं। ये तो हमने एलसीएम डिस्कस करा। एचसीएफ, अच्छा एक और एग्जांपल अगर लेना चाहें तो एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं एलसीएम में। बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है एलसीएम में, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और अगर मैं ऐसा बोलूं थोड़ा बड़ा नंबर 28 और 32 फिर से ले लूं, ठीक है। पहले 32 36 था, और बड़े से बड़ा कॉमन क्या है 4। हमारे पास कितना रह गया यहाँ पर 7 और 8, मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 56 इंटू 4 112 224। अच्छा जिसमें एलसीएम निकालना हो, जैसे अगर हमें निकालना है 8 और 7 का, इसमें तो कॉमन कुछ है ही नहीं, तो जिसमें कॉमन कुछ नहीं है उनमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 56 एलसीएम हो जाता है। जिसमें कॉमन कुछ नहीं है सीधे मल्टीप्लाई कर देना, जिसमें कॉमन कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, सीधे उनका मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम होगा जिसमें कॉमन कुछ नहीं। तो ये बेसिक हमने डिस्कस करा। एचसीएफ में आते हैं। अगर हमें 2 नंबर का एचसीएफ निकालना है, मान लिया कि 16 और 20 का एचसीएफ निकालना है, तो वो कितना होगा और कैसे निकालेंगे। एचसीएफ का मीनिंग क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर की बात करते हैं पहले, 16 और 20 के फैक्टर्स। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, किसी भी नंबर के अगर हमें फैक्टर्स निकालने हो तो फैक्टर्स होते हैं वो नंबर जो उस नंबर को पूरी तरीके से कैंसिल करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं फैक्टर्स। तो यहाँ 16 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 जो 16 को कैंसिल करते हैं, 2 4 8 और 16, ये सारे के सारे 16 को कैंसिल करते हैं। जो 16 को कैंसिल कर सकते हैं वो 16 के फैक्टर्स हैं। 20 के फैक्टर्स 1 2 4 5 10 और 20, ये 20 के फैक्टर्स हो गए। क्योंकि एचसीएफ में फैक्टर्स की बात हो रही है ना, मल्टीपल्स की बात नहीं हो रही, क्योंकि एलसीएम में मल्टीपल्स की बात होती है। 16 20 की टेबल में जाने वाले नंबर बड़े नंबर होते हैं। एलसीएम आता है बड़ा नंबर, एचसीएफ आता है छोटा नंबर, क्योंकि हम फैक्टर देख रहे होते हैं, हम देखते हैं उन नंबर के फैक्टर जो उसको कैंसिल करते हैं। अब इसमें सीएफ की बात करें, कॉमन फैक्टर 16 और 20 का,
कॉमन फैक्टर 16 और 20 का मतलब ऐसा नंबर जो दोनों को कैंसिल करता हो, तो कॉमन फैक्टर 1 to 4, ये कॉमन फैक्टर है ना 1 to 4, और तो कॉमन है नहीं, तो कॉमन फैक्टर 16 और 20 का है 1 to 4। इन कॉमन फैक्टर्स में हाईएस्ट कौन सा है, सबसे बड़ा वाला 4, तो HCF 16 और 20 का हमारा 4 हो गया। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है HCF का। आपको थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, समझना है LCM HCF की। अगर आप बेसिक समझ गए तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं LCM HCF से रिलेटेड, घुमा फिरा के क्वेश्चंस बोले होते हैं। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स जो हमने डिस्कस करा LCM HCF के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं हैं, तो आप क्वेश्चंस को भी जल्दी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, काफी टाइम कंज्यूम होगा, हो सकता है गलत भी सॉल्व करें। ठीक है, तो ये HCF इनका 4 हो गया। कॉन्सेप्ट ये है, लेकिन इस तरीके से हमें सॉल्व नहीं करना होता। फिलहाल मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हमें HCF निकालना है 132 और 143 का, तो इनका HCF क्या होगा? ठीक है, 132 और 143 का, तो इनका HCF क्या होगा? बहुत सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको ये पता है कि वो नंबर जो दोनों को कैंसिल करते हो, तो आप सोचोगे 2, 3, 5, 7 अलग अलग सोचते रहोगे, फिर तुम्हें फाइनली मिल जाएगा ऐसा नंबर जो दोनों को कैंसिल करता हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो HCF में आपको समझना है कि दो नंबर का HCF कभी भी उन नंबर के डिफरेंस से बड़ा नहीं होगा। मतलब इनका जो HCF है, इनका डिफरेंस क्या है? 4। तो HCF या तो 4 होगा या तो 4 का फैक्टर, 4 से छोटा नंबर, 4 से बड़ा नहीं होगा कभी। या तो HCF 4 है या तो 4 से छोटा। और हमें हाईएस्ट देखना है तो सबसे पहले 4 को ही चेक करते हैं। डिफरेंस है 4 से दोनों कैंसिल हो रहे हैं तो 4 ही HCF हो गया। अब जैसे यहाँ पर डिफरेंस क्या है 11 से दोनों कैंसिल हो रहे हैं तो 11 ही HCF हो गया। क्योंकि HCF कभी भी डिफरेंस या तो डिफरेंस ही HCF होगा या तो डिफरेंस से छोटा, डिफरेंस का फैक्टर। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 36 और 44, इनका HCF निकालना है। डिफरेंस क्या है 8 से, लेकिन कैंसिल होते ही नहीं है तो 8 HCF नहीं होगा। फिर 8 से छोटा 8 का फैक्टर, जो 8 को भी कैंसिल करता हूँ फिर वही चेक करना है, 6 नहीं चेक करना, जो 8 को कैंसिल करता हूँ वही चेक करना है। डिफरेंस 8 है ना, तो 8 को कैंसिल करने वाले, फिर 4, 8 को कैंसिल करने वाला नंबर 4 है, 8 के बाद नेक्स्ट नंबर, तो 4 दोनों कैंसिल करता है तो 4 HCF। अब 4 देखो दोनों को कैंसिल करता है, 4 से बड़ा कोई नंबर मिलेगा ही नहीं जो दोनों को कैंसिल करता हूँ। तो ये HCF का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और अगर HCF मैं बोलूँ फॉर एग्जाम्पल, ये हो गया 2, 5, 4, 4, कॉमा मेरे पास है 9, 6, 3, 6, कॉमा 2, 5, 5, 6, इनका HCF निकालना है। ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब आप डिफरेंस निकालोगे तो आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस काफी बड़ा है, हमें सबसे क्लोज नंबर देखने हैं। सबसे क्लोज ये दोनों दिख रहे हैं और इनका डिफरेंस क्या दिख रहा है 12, तो इनका जो HCF है 12, या तो 12 होगा या तो 12 से छोटा नंबर होगा। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है HCF निकालने का। अब 12 क्या कर रहा है, इसको भी कैंसिल करता है, हाँ कर रहा है, इसको भी कैंसिल करता है, इसको कैंसिल करता है 12, ये कैंसिल कर रहा है इसे, हाँ इसे, सॉरी यहाँ पर इसे 255 है, 25, हाँ इसमें करेक्शन कर लिया 2556 का। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है 12 था, तो 12 इसे कैंसिल कर रहा है, हाँ कर रहा है, इसे भी कैंसिल कर रहा है, हाँ कर रहा है, इसे भी कैंसिल कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो 12 HCF हो गया। ठीक है, वो 2556 था, गलती से 2456 लिख लिया। तो ये HCF इस तरीके से निकालना। अगर जितने भी नंबर लिखे हों, मेरे पास अगर बहुत सारे नंबर लिखे हों HCF, मान लिया कि 1056 और ये हो गया 348 और मेरे पास दिया है 96 और मेरे पास दिया 1058 और मेरे पास दिया 20568, ऐसा कुछ, तो सबसे क्लोज नंबर कौन सा है? ये दो, इनका डिफरेंस है 2, तो HCF 2 से बड़ा नहीं होने वाला, या तो HCF 2 होगा या 2 से छोटा नंबर। अब 2 क्योंकि कैंसिल कर रहा है सबको, इवन नंबर है तो HCF हो गया 2। तो टाइम बर्बाद नहीं करना है HCF में, जो सबसे क्लोज, अगर जितने भी नंबर हो सबसे क्लोज जो नंबर होंगे उनका डिफरेंस से बड़ा कभी HCF नहीं होगा। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है HCF का। और HCF बेसिकली जो भी HCF आता है ना, मतलब उन नंबर को अपॉन में लिखते हैं तो HCF ही, कॉमन फैक्टर ही कैंसिल हो रहा होता है। अगर मैं 36, 44 का HCF बोल रहा हूँ 4, तो इसका मतलब क्या है, HCF जब इनको अपॉन में लिखते हैं ना, तो वो जो कैंसिल हो रहा है 4 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, 9/11, तो 4 से कैंसिल हो रहा है, तो वो बेसिकली जो कॉमन फैक्टर है, 36 को हम ऐसा लिख रहे हैं ना 11 × 4, तो जो HCF है ना वो कैंसिल होता है क्योंकि वो कॉमन फैक्टर है। तो रेशो में लेने पर वो जो कॉमन फैक्टर है HCF वो कैंसिल आउट होता है। उसके अलावा जब हम LCM निकाल रहे थे
आपको ये भी समझना है, एलसीएम निकाल रहे थे तो 36 और 32 और 36 का एलसीएम जब निकाल रहे थे तो हम 4 कॉमन ले रहे थे और बचा क्या 8 और 9, और एलसीएम हमारा क्या था 4 इंटू 8 इंटू 9, ऐसा हमने किया था, जो कि 72 इंटू 4 144 288। तो हमारा जब हमने एलसीएम निकाला था ये जो कॉमन लिया था ना, तो ये 4 क्या दोनों में कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये जो कॉमन आ रहा था ये भी एचसीएफ है। तो आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना है, रिसर्च करना है। जब एक्सपेरिमेंट रिसर्च करेंगे तो आप क्वेश्चंस को, एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर पाए। अब अगर हम समझें एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आते हैं एग्जाम में, तो एक तो आपको थोड़ा सा रिमाइंडर समझना है कि अगर मैं बोलूं अ नंबर, मान लिया 53 इज डिवाइडेड बाय 10, लीव्स रिमाइंडर 3। तो 53 को 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आ रहा है ना, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो है नंबर, इसे हम बोलते हैं डिविजर, ये तो रिमाइंडर है ही, ठीक है। और ये जो हम 50 को ऐसा लिखते हैं ना, 53 और 10 5 का 50 और 3, ठीक है, ये तो है हमारा डिवीजर, इसे हम बोलते हैं क्वोशिएंट, और ये हो गया रिमाइंडर, ठीक है। और इसे हम डिविडेंड या नंबर भी बोलते हैं, डिविडेंड या नंबर। तो बेसिकली डिविडेंड हमारा क्या हुआ, डिविडेंड कॉन्सेप्ट समझ, डिविडेंड हमारा होता है डिविजर इनटू क्वोशिएंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 50 प्लस 3, इनको मल्टीप्लाई करके ये ऐड करें तो डिविडेंड आ रहा है ना, डिविडेंड 53 है ना, कॉन्सेप्ट समझते हैं। डिविडेंड इक्वल टू क्या होगा, डिविजर इनटू क्वोशिएंट, क्योंकि एग्जाम में इनके बीच का रिलेशन भी आया है, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इनका रिलेशन भी एग्जाम में आया, ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। तो हमारा डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। ये एक क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इसी कॉन्सेप्ट में वापस आते हैं, तो 53 को 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 है। रिमाइंडर का मतलब होता है कि जब हमने 53 को 10 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर क्या है, एक्स्ट्रा है, मतलब उस एक्स्ट्रा 3 को यहाँ से हटा दें, मतलब 50 से 3 को हटा दूं, बचेगा 50, तो वो 10 से पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या है, एक्स्ट्रा है, उस एक्स्ट्रा को हटा दिया जाए तो वो नंबर उस पर्टिकुलर नंबर से पूरा कैंसिल हो जाएगा। मतलब 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर 3 है, 3 को हटा दूंगा तो 10 से पूरा कैंसिल हो जाएगा। या ऐसा भी कर सकता हूं, क्योंकि एक्स्ट्रा कितना था 3, एक्स्ट्रा था 3 को हटा दूंगा तो 10 से डिवाइड, और हमें 10 से डिवाइड करना है क्योंकि, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, या तो एक्स्ट्रा 3 हटा दें या एक्स्ट्रा को बढ़ा दें, इतना 7 बढ़ा दें, 7 बढ़ा देंगे तो 60 हो जाएगा ना, तब भी 10 से डिवाइड हो रहा है। तो इनका डिफरेंस क्या है, मतलब एक्स्ट्रा को इतना बढ़ा दें कि जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उस तक पहुंच जाए, मतलब 7 ऐड करें तो एक्स्ट्रा 10 हो जाएगा, तो भी वो नंबर पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर 10 तो आता नहीं, वो तो कैंसिल आउट ही हो जाता है, ठीक है। तो आपको समझना है, या तो 3 माइनस करके ये 10 से पूरा डिवाइड होगा, या 7 ऐड करके 10 से डिवाइड होगा। और अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, देखिए हम इसको 53 को ये भी बोल सकते हैं कि 10 की टेबल में जाने वाले नंबर में 3 एक्स्ट्रा, ठीक है, इस जनरल फॉर्म में। अगर मैं बोलूं अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 10 लीव्स रिमाइंडर 3, अब वो नंबर नहीं पता तो फाइंड द नंबर। तो जनरल फॉर्म क्या होगी, उस नंबर को हम बोल सकते हैं 10x प्लस 3, ये जनरल फॉर्म होगी। जनरल फॉर्म, हमें नंबर नहीं पता, हमें बस ये दिया है अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 10 लीव्स रिमाइंडर 3, 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो जनरल फॉर्म की हो गई, वो नंबर 10x प्लस 3 की फॉर्म में है, या 10k प्लस 3 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x के बदले k भी लिख सकते हैं। अब देखिए x इक्वल टू 1 2 3 के बदले k भी लिख सकता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, 10k प्लस 3। अब k इक्वल टू 1 2 3 4 रखूं तो अलग अलग नंबर हमें मिलते जाएंगे। k इक्वल टू 1 में हमें क्या मिलेगा 13, क्योंकि 13 को भी 10 से डिवाइड करें रिमाइंडर इतना है। k इक्वल टू 2 रखूं तो 23, 23 को भी 10 से डिवाइड करें रिमाइंडर इतना है। k इक्वल टू 3 रखूं तो 33 को भी 10 से डिवाइड करें रिमाइंडर इतना है। k इक्वल टू 4 रखूं तो 43 10 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर इतना है।
तो हमें बहुत सारे इनफाइनाइट तक नंबर मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारे इनफाइनाइट तक नंबर मिलेंगे, लेकिन जनरल फॉर्म ये है, इसमें k इक्वल टू 1 2 3 4 रखकर डिफरेंट वैल्यूज हमें मिलने वाली है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए रिमाइंडर का। तो अगर मैं ऐसा बोलूं, अ नंबर when divided by divided by 6 and 8 leaves remainder 3, तब उसकी जनरल फॉर्म क्या होगी। तो एलसीएम के कॉन्सेप्ट लगते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, जनरल फॉर्म, क्योंकि नंबर्स तो ऐसे बहुत सारे होंगे, जनरल फॉर्म क्या होगी। अब आपको ये समझना है कि ये एक्स्ट्रा है, उस पर्टिकुलर नंबर से अगर मैं उस एक्स्ट्रा को हटा दूं, 3 को हटा दूं, मतलब नंबर n है उसमें से 3 को हटा दूं, तो ये क्या होगा, 6 और 8 का मल्टीपल होगा, विल बी मल्टीपल ऑफ 6 and 8, मल्टीपल ऑफ 6 and 8 बोथ, मतलब 6 और 8 का कॉमन मल्टीपल होगा n-3, कॉमन मल्टीपल मतलब इनका एलसीएम कितना हुआ 24, तो ये 24k 24 48, मतलब कॉमन मल्टीपल क्या होंगे, ऐसा लिख लेता हूँ, 24 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है, 72 भी हो सकता है। n-3 की वैल्यू या तो 24 होगी, 48 होगी, 72 होगी, कुछ भी हो सकती है। तो जनरल फॉर्म हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, n-3 इक्वल टू 24 की टेबल में जाने वाले नंबर के n इक्वल टू होगा 24k प्लस 3। ये मैंने डिराइव करा, वरना इसको इस तरीके से ना निकालकर सिंपल है, वो नंबर 6 की टेबल में जाने वाले नंबर में 3 एक्स्ट्रा है और 8 की टेबल में जाने वाले नंबर में 3 एक्स्ट्रा है, क्योंकि 6 और 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर 3 आ रहा है। तो 6 की टेबल में जाने वाले नंबर में 3 एक्स्ट्रा, 8 की टेबल में जाने वाले नंबर में 3 एक्स्ट्रा, तो दोनों की टेबल में कॉमन, दोनों की टेबल में वो नंबर जाता होगा और उसमें 3 एक्स्ट्रा होगा। तो इसका मतलब क्या है, दोनों की टेबल में जाता होगा, दोनों का एलसीएम कितना हुआ 24, तो 24 के मल्टीपल में 3 एक्स्ट्रा है, 6 और 8 दोनों के एलसीएम हुआ 24 के मल्टीपल में 3 एक्स्ट्रा, क्योंकि इस एक्स्ट्रा को हटा देंगे तो 6 और 8 दोनों से कैंसिल होना चाहिए, तो ये 6 और 8 दोनों से कैंसिल हो रहा है। तो ये जनरल फॉर्म होती है, डायरेक्ट हम ऐसा लिख सकते हैं जनरल फॉर्म। और सारे नंबर अगर हमें निकालने हो तो k इक्वल टू 1 2 3 4 रखकर सारे नंबर हमें मिल जाते हैं। तो अगर हम देखें n इक्वल टू k इक्वल टू 1 रखें तो 27 को देखिए 6 और 8 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 3, ठीक है। k इक्वल टू 2 रखें तो 48 and 51, k इक्वल टू 3 रखते हैं 72 3 75, तो ऐसे मिलते रहेंगे इनफाइनाइट तक सारे नंबर। तो ये हमने आज कुछ बेसिक्स डिस्कस करा, फिर नेक्स्ट सेशन में इससे आगे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।